नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अपने घर पर सुरक्षित हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। आप सब लोगों ने बहुत 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 प्यार दिया मेरे चैनल को, सब्सक्राइब किया चैनल को, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करते हैं, लाइक्स करते हैं, उन सब के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। तो आज का जो टॉपिक क्या है, योगा की लिमिटेशंस क्या हैं, योग के लिए क्या कोई स्पेसिफिक एज है या योग के लिए कुछ लिमिटेशंस हैं आपकी बॉडी की। जैसे काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं, सुनने में आता है कि मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, मैं योगा नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, और मेरी तो काफ़ी एज हो गई है, मैं योगा नहीं कर सकती। बट एक चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी, योगा एक ऐसी चीज़ है, आप स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 3 साल की उम्र से आप अपनी लाइफ टाइम तक कभी भी योगा सीखना शुरू कर सकते हैं, कभी भी आप योग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप पूछेंगे कि टाइप्स ऑफ योगा, कि कौन सा टाइप ऑफ योगा हमें फॉलो करना चाहिए, जैसे काफ़ी योग के प्रकार हैं, आपने सुना होगा पावर योगा बहुत ट्रेंडिंग है, पावर योगा है, अष्टांगा योगा है, हठा योगा है। मैं सिर्फ जितना मैंने एक्सपीरियंस के आधार पर, जितना इतने सालों में सीखा है या सिखाया है, उसके आधार पर मैं सिर्फ यही बताऊंगी कि योग जो है, आपकी बॉडी खुद ही लिमिटेशंस काउंट कर सकती है और खुद ही उसको समझ में आता है कि आपको कौन सा योगा करना है। योग एक ही है, वो सिर्फ कराने का तरीका डिफरेंट हो जाता है, तो उसको पावर योगा बोल देते हैं, अष्टांगा योगा बोल देते हैं, हठा योगा बोल देते हैं, बट योग तो एक ही है। योग है क्या, वो चीज़ आपको समझनी है। योग बेसिकली आपका माइंड और आपकी बॉडी का कोऑर्डिनेशन जब आप समझ जाते हैं, वही योग है। आपका माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन अगर है तो आपका बॉडी ऑटोमेटिकली एक पॉइंट पर जाकर आपको इंडिकेशन देगा, आपका माइंड इंडिकेशन देगा कि दिस इज इट, यहाँ पर आपको स्टॉप करना है। दिस इज, ये आपकी लिमिटेशंस है, ये आपकी बॉडी की लिमिटेशंस हैं, भले ही वो फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में हो, भले ही अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, फिजिकल है या मेंटल है। जैसे मान लीजिए किसी को अस्थमा है, तो कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जो आप नहीं कर सकते हैं, नहीं करने चाहिए। तो वही चीज़ है आपको सीखनी है, समझनी है, बेसिक लिमिटेशंस हैं। और अगर आप फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी की अगर आप बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथ की अगर आप बात कर रहे हैं, ये मत सोचिए कि अगर आप हेड स्टैंड नहीं कर सकते, आप हैंड स्टैंड नहीं कर सकते हैं तो आप योगा नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं योग में, आप उन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। और जहाँ आपने आपका माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन करना सीख लिया, आप योगी हो जाएंगे। योगी इन द सेंस, मतलब योग करने लग जाएंगे और योग को समझने लग जाएंगे। वही मेजर थिंग है कि योग को समझिए। योग सिर्फ आसन करना नहीं है, सिर्फ सूर्य नमस्कार का रिपीटेशन करना नहीं है। लोग कहते हैं कि मैं 100, 200, 300 सूर्य नमस्कार मैं करती हूँ। देखिए, करिए, अच्छी बात है, आपकी बॉडी अलाउ कर रही है, आप कीजिए, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप योगा में एक्सपर्ट हो गए हैं। तो आपको वो चीज़ें समझनी चाहिए कि आपका माइंड कहाँ पर जाकर आपको कंट्रोल कर रहा है, वो चीज़ें ज़रूरी हैं, पोस्चर्स करने ज़रूरी हैं। तो हर एज के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए, हर लिमिटेशन के लिए, हर इंसान के लिए योग डिफरेंट है। तो हम डिफरेंट तरीके से सबको आपकी बॉडी और आपके माइंड के हिसाब से समझाते हैं कि योग क्या है। बट बेसिक थिंग इज दैट योग आपका माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन है। तो इसके अलावा कुछ आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज ये मत सोचिए कि आपकी एज हो गई है या आपकी एज कम है या एज ज्यादा है, आप योग करना शुरू नहीं कर सकते हैं, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप योग नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हैं योग। प्लीज योग कीजिए, अपने माइंड और अपनी बॉडी को हेल्दी रखिए, अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखिए। और कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट कीजिए, आप कुछ पूछना चाहते हैं